जोहार, जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग की वजह से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 17 लोग घायल हुए हैं। हर बार की तरह इस बार भी दिल झकझोर देने वाली आगजनी की घटना पर घड़ियाली आंसू बहाए गए। मुआवजे और जांच की बातें हुई, लेकिन जैसे जैसे आग ठंडी होती जाती है वैसे वैसे मुद्दे भी ठंडे होते जाते हैं। जांचें और कार्रवाइयां भी ठंडी पड़ने लगती है। आरोपियों को जमानत मिल जाती है। फिर कहीं कोई अन्य ऐसी घटना होती है तो उसके बाद सबकी नींद खुल जाती है, लेकिन इन सब से दूर असल मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं देता है। वोट के चक्कर में नेता को खुश करने के चक्कर में अधिकारी और कर्मचारी सभी मूल समस्याओं को जानते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। यहां हम कुछ ऐसे ही मुद्दों पर बात करेंगे जिसको देखकर ऐसा लगता है कि दिल्ली अभी भी आग के ढेर पर है, बस एक चिंगारी की जरूरत है। पिछले साल दिल्ली के सफदरगंज और LNJP अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली के अस्पतालों में आग से बचाव के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट अभी भी नहीं है। मेडिकल डायलॉग्स की खबर के मुताबिक सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली यानी NCT में 1478 पंजीकृत अस्पताल, नर्सिंग होम्स, प्रसूति गृह और स्वास्थ्य उपकेंद्र है। इनमें से सिर्फ 103 संस्थानों के पास फायर ब्रिगेड विभाग से क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। CNN न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में केंद्र सरकार के 4 बड़े अस्पताल में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं है। इन अस्पतालों के पास फायर ब्रिगेड विभाग की ओर से जारी होने वाला NOC यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं है, जो कि आग से सुरक्षा के लिए अनिवार्य होता है। इसके अलावा दिल्ली की बाजारों में भी फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। हरिनगर में स्थित DDU अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के पास फायर सेफ्टी क्लियरेंस ही नहीं है। वहीं LNJP अस्पताल का ऑपरेशन वार्ड और कैजुअल वार्ड का फायर सिस्टम तय मानकों पर खरा नहीं उतरता है। यही नहीं, दिल्ली के बड़े अस्पताल में शामिल RML के पास फायर NOC भी नहीं है। सभी तरह के छोटे बड़े अस्पताल और नर्सिंग होम्स में आग की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय होने के साथ साथ उन्हें फायर सेफ्टी के सभी मापदंडों पर खरा उतरना चाहिए। व्यस्त इलाकों में से भरी हुई दिल्ली आग के ढेर पर बैठी है। संकरी गलियों में अवैध निर्माण चल रहा है और उन्हीं दुकानों में भी कभी आग लगने जैसी भयानक घटना घट सकती है, लेकिन इसको लेकर कोई भी सक्रिय नहीं है, सब मौन है। जबकि आगजनी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। MCD और फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली के करीब 70% रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं होता है। CNN न्यूज़ 18 की अगस्त 2021 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में शुमार लुटियंस खान मार्केट में 30 में से केवल 3 रेस्टोरेंट के पास दिल्ली फायर सर्विस का वैध NOC था। उस रिपोर्ट में फायर सर्विस के अधिकारी ने यह भी कहा था कि दिल्ली में 2000 से ज़्यादा ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिनके पास वैलिड फायर सेफ्टी क्लियरेंस नहीं है। चांदनी चौक, जामा मस्जिद, कश्मीरी गेट, मोरी गेट, सदर बाजार, आज़ाद मार्केट, करोल बाग, कैनॉट प्लेस, सरोजिनी नगर, द्वारका, लाजपत नगर, इन जैसे कई मार्केट्स में पैर रखने की जगह नहीं होती है। ऐसे में किसी फायर फाइटर वाहन का
यानी फायर ब्रिगेड की किसी गाड़ी का अंदर जाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। गांधीनगर में कपड़े की बड़ी मंडी है, वही सलीमपुर, शाहदरा, जाफराबाद, नरेला, लक्ष्मी नगर जैसे इलाकों की हालत काफ़ी गंभीर है। दिल्ली की अधिकांश मार्केट में फायर फाइटिंग के इंतजाम नहीं है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में दर्जनों कोचिंग सेंटर्स चलते हैं, आज भी चल रहे हैं, जहां आग के सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। गलियां बेहद संकरी है, यहाँ कभी किसी कारण से चिंगारी भी भड़की तो बड़ा हादसा होने का खतरा है। यह जानते हुए भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। रिहायशी क्षेत्र में अवैध फैक्ट्रियां भी धड़ल्ले से चल रही है। वही कॉलोनी और बाजार की संकरी गलियों में अवैध निर्माण जोरों पर हुआ है, जिसके चलते फायर ब्रिगेड वाहनों को यहां तक पहुंचने में दिक्कत होती है। इस समस्या पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जो कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई बार जब कहीं रिहायशी इलाकों में आग लगती है तो ऐसे मामले सामने आते हैं कि घरों के अंदर फैक्ट्री चल रही थी, फैक्ट्री में कई लोग काम कर रहे थे। फायर ब्रिगेड विभाग के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने एक रिपोर्ट में कहा है कि हौज खास विलेज, खान मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट, डिफेंस कॉलोनी समेत तमाम मार्केट्स के पास फायर एनओसी नहीं है। यही नहीं, इन मार्केट्स में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पहुंचने के लिए भी, अंदर जाने के लिए भी तय मानकों के मुताबिक रास्ते ही नहीं है, जगह ही नहीं है। इस वजह से आग लगने जैसी छोटी घटनाएं बड़े हादसे का रूप ले सकती है। दिल्ली एमसीडी एक तरफ अवैध निर्माण कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलवाती है, लेकिन दूसरी ओर एक हकीकत यह भी है कि लगभग पूरी दिल्ली के हर इलाके में अवैध कब्जे देखने को मिल जाएंगे और वर्षों से न तो एमसीडी और न ही पुलिस किसी ने इसकी सुध नहीं ली है। हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स या रिहायशी इलाकों के अलावा सरकारी इमारतों के पास भी फायर सेफ्टी के एनओसी नहीं मिले। दिल्ली फायर सर्विस ने 2019 में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक समेत कुल 24 सरकारी इमारतों को फायर सेफ्टी के मामले में खतरनाक बताया था। केंद्र सरकार से इन इमारतों में फायर सेफ्टी के जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा था। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली फायर सर्विस की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार कई सरकारी इमारतों के पास एनओसी यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था, जिसमें शास्त्री भवन, इंद्रप्रस्थ भवन, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, सीजीओ कॉम्प्लेक्स जैसी अहम इमारतों के नाम शामिल थे। दिल्ली फायर सर्विस ने जिन सरकारी इमारतों को खतरनाक बताया था उनमें नीति भवन, निर्वाचन सदन, शास्त्री भवन, संचार भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन और कृषि भवन जैसी महत्वपूर्ण और अति संवेदनशील इमारतें शामिल थी। दिल्ली फायर सर्विस ने इन इमारतों का रखरखाव करने वाले सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी सीपीडब्ल्यूडी को भी इन इमारतों की सूची भेजकर समस्या के बारे में जानकारी दी थी। इनमें से कई इमारतों के फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जनवरी 2018 में ही एक्सपायर्ड हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी कई महीनों तक इन्हें रिन्यू नहीं करवाया गया था। कुछ इमारत के बारे में 2011 और 2017 में आगाह किया गया था, लेकिन 2019 तक इस पर सीपीडब्ल्यूडी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया था। दिल्ली अग्निशमन सेवा डीएफएस कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। 2019 में दायर की गई एक आरटीआई के जवाब में पता चला था कि विभाग में 32% पद खाली है। आरटीआई के जरिए जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार डीएफएस में फायरमैन के लिए कुल 2367
पद थे, जिनमें से 1598 पदों पर नियुक्ति की गई, जबकि 769 पद खाली रह गए। 1598 फायरमैन में से 500 नई नियुक्तियां थी। आरटीआई जवाब के मुताबिक अग्निशमन विभाग फायर फाइटिंग सेक्शन के कुल 3127 पदों में से 913 पद रिक्त है, भरे नहीं गए हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के 5 स्वीकृत पदों में से 3 पद रिक्त हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक फायर अधिकारियों की 3195 पद स्वीकृत थे, लेकिन उनमें से 1495 पद खाली थे। वहीं 90 स्टेशन में से 59 स्टेशन बिना स्टेशन ऑफिसर के संचालित थे। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 44 पद स्वीकृत थे, लेकिन उनमें से भी 10 रिक्त थे। 2019 में आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार संचार विभाग में भी स्थिति अच्छी नहीं है। रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर के 100 स्वीकृत पदों में से कुल 65 पद रिक्त है। संचार अधिकारी के 2 पद और वायरलेस अधिकारी के एक पद भी रिक्त पड़े हैं। 2018 में अग्निशमन विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी पैमाने पर कमी को दूर करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार से जवाब मांगा था। मुंडका अग्निकांड से पहले दिल्ली में पिछले 5 साल के 3 बड़े अग्निकांड की बात करें तो उनमें अनाज मंडी सदर बाजार की घटना 8 दिसंबर 2019, होटल अर्पित पैलेस करोलबाग अग्निकांड 11-12 फरवरी 2019 और बावना औद्योगिक क्षेत्र की घटना 20 जनवरी 2018 ये अहम है। इनमें क्रमशः 43, 17 और 17 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन हाल ही में मुंडका में हुई भीषण घटना और उसकी वजहों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कोई सबक नहीं लिया है।